मोहतरम हजरात, आज मैं चाहता हूँ कि आपको एक बहुत ही बड़े इमाम जलीलुल क़द्र आलिम मुहद्दिस और फ़क़ीह के बारे में कुछ बताऊँ, जो कि अहले सुन्नत वल जमात के चौथे इमाम माने जाते हैं, जिनका इंतकाल 164 हिजरी में हुआ है, और वो हैं इमाम अहमद इब्न हम्बल। इमाम अहमद इब्न हम्बल इल्म के वो सुतून हैं, फ़िक़्ह में भी और हदीस में भी यद-ए-तूला रखते हैं, और उनकी किताब मुस्नद अहमद इब्न हम्बल ऐसी किताब है जिसमें उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबन 40,000 हदीसें इकट्ठा की हैं। और उलमा का ये कहना है कि जो हदीस मुस्नद अहमद में पाई जाए वही असल है, और जो उसमें ना पाई जाए उसकी कोई हकीकत नहीं है। उन इमाम का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि जब फित्ने खल्क़े कुरान उठा, यानी मुअतज़िला ने मुअतसिम बिल्लाह के ज़माने में जब ये नारा दिया कि कुरान अल्लाह की मखलूक है, तो सबसे पहले इस फितने का जिसने डट कर मुकाबला किया वो इमाम अहमद इब्न हम्बल थे। उन्होंने कहा कि ये कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं बल्कि एक कलामुल्लाह है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का इल्म है, और अल्लाह का इल्म मखलूक नहीं हो सकता है। इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा सज़ाएँ दी गई, तरह तरह के अज़ाब में मुब्तला किया गया, यहाँ तक कि आपको ऐसे कोड़े मारे गए कि कहने वालों का कहना है कि अगर वो कोड़ा किसी हाथी को मारा जाता तो वो बैठ जाता, लेकिन इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह अपने आज़्म व हौसला, हिम्मत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान व तवक्कुल और हक़ पर जमे रहे। आप हक़ से सरे मुँह भी इनहराफ नहीं किए। आप ही का एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या है। आप कहते हैं कि एक मरतबा मैं इराक़ के किसी गांव में था, वहाँ रात हो गई। मैंने सोचा लाओ मस्जिद में चला जाऊँ और वहाँ रात गुजारूँ। जब वो मस्जिद में सोने के लिए गए तो चौकीदार ने उन्हें निकाल कर बाहर कर दिया। उन्होंने सोचा ठीक है, मुझे मस्जिद से बाहर कर दिया है, लेकिन लाओ मैं मस्जिद के फर्श ही पे सो जाऊँ। तो चौकीदार ने उनका पैर पकड़ा और घसीट कर मस्जिद से काफ़ी दूर कर दिया। इतने में एक अल्लाह वाले आदमी का गुज़र होता है, एक खुदा तरस उस रास्ते से गुज़रता है और इमाम अहमद इब्न हम्बल को अपने घर लेके चला जाता है। इमाम अहमद इब्न हम्बल उस शख्स को देखते हैं कि वो बराबर अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ता है, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इस्तिग़फ़ार करता रहता है। हर हाल में, उठते बैठते जागते सोते खाते, हर हाल में वो इस्तिग़फ़ार करता रहता है। तो उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे इस्तिग़फ़ार ने तुम्हें कोई फ़ायदा पहुँचाया है? उस आदमी का जवाब ये आता है कि मेरी हर दुआ कबूल हो गई है इसी इस्तिग़फ़ार की वजह से। हाँ, एक दुआ अभी तक कबूल नहीं हुई है। तो मैंने पूछा वो कौन सी दुआ है? तो उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरी मुलाकात इमाम अहमद बिन हम्बल से हो जाए। तो इमाम अहमद इब्न हम्बल कहते हैं कि अहमद इब्न हम्बल मैं ही हूँ, और किस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे घसीट कर तुम्हारे दरवाज़े पर पहुँचाया है। तो मोहतरम हज़रात, इंसान की नेकी ज़ाय नहीं होती है, बल्कि वो अगर सच्चाई के साथ, हक़ के साथ, ईमानदारी के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से लव लगाता है तो उसकी हर दुआ कबूल होती है, जैसा कि यहाँ इस शख्स की दुआ कबूल हुई और उसकी मुलाकात इमाम अहले सुन्नत वल जमात से हुई।